एक मॉक टेस्ट लगा लिया और नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे पहुंच गए तो इससे क्या आपको हानि होने वाली है? क्या आप जिस प्रकार से आप लोग थंबनेल में लिखा दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, तो क्या पेपर में फेल हो सकते हो? क्या आप भी मॉक टेस्ट इस प्रकार लगा रहे हो? आज इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं जो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऑफलाइन टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा क्योंकि आपकी परीक्षा ऑफलाइन है। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से तीनों चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका एग्जाम है 23 अगस्त में और दिन बचे हैं 6 से 7 दिन ओनली। तो आज की वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप लोग सफलता के करीब होते हुए भी उससे दूर हो सकते हो, वर्दी से दूर हो सकते हो बच्चों। तो बच्चों एक बार सभी बच्चों से जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बस लास्ट तक वीडियो बन रही है क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान दिया होगा उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं कि क्या लिखा गया है और किस प्रकार आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है। भाई मॉक टेस्ट देखिए, आप इसमें कोई नई बात तो मैं नहीं मानता हूं क्योंकि सभी को सिलेबस पता है कि क्या सिलेबस हमारा है। ठीक है, अब सिलेबस पता होने के बावजूद भी बच्चे गलती कर रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन आपके आने हैं, 300 नंबर के आने हैं। ठीक है, आपने एक मॉक टेस्ट लगाया पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का, नंबर आ 300 नंबर। ठीक है, और यहां इस 150 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन हुए सही 50 और गलत हुए आपके 100 क्वेश्चन आपके सही हुए और 50 क्वेश्चन आपके हुए हैं गलत। तो क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती की 100 क्वेश्चन, ठीक है, और 100 क्वेश्चन पे अपनी नेगेटिव मार्किंग लगा के 50 क्वेश्चन की नेगेटिव हटा करके 0.25 की, ठीक है, 0.50 की मार्क पे, ठीक है, नेगेटिव आपकी मार्क पे है, बताऊंगा वो चीज भी मैं आपको। ठीक है, नंबरों पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है ना कि क्वेश्चन पे। तो 100 क्वेश्चन की नेगेटिव 50 क्वेश्चनों पर से हटा करके मान लो कि आपके क्वेश्चन इसमें आए हैं 170, आपके नंबर आए हैं इसमें 170। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये वाला मॉक टेस्ट हुआ भाई खत्म, पहले वाला मॉक टेस्ट हमने कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे वाले मॉक टेस्ट की। अब दूसरे वाले मॉक टेस्ट पर पहुंच जा रहे हैं जबकि ये बहुत बड़ी गलती है आपकी क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं वो पूरे के पूरे पैटर्न पे होते हैं आपके कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आपने 100 राइट करे और 50 क्वेश्चन आपने गलत करे। क्या ये 50 क्वेश्चन जो आपने गलत करे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 50 क्वेश्चनों में से भी पैटर्न पे आएगा क्वेश्चन? ये 100 क्वेश्चन आपने सही करे हैं, मानता हूं मैं, ये सही हो गए, इन्हें आप लोग छोड़ दो बिल्कुल क्योंकि ये आपने सही करे हैं। ठीक है, अगर इनमें से फिर भी कोई डाउट में 100 क्वेश्चन में तो आपको वो ध्यान रखना है, आपको लिख लेना है कि ये मेरा क्वेश्चन डाउट में है। मेरा कहने का मतलब क्या है टोटली, वो ये है कि जो ये 50 क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो और नेक्स्ट वाले अपने मॉक टेस्ट पर पहुंच जा रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये 50 क्वेश्चन पहले सही करने हैं, इनका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। इनका सॉल्यूशन मॉक टेस्ट होने के बाद सॉल्यूशन भी दिया हुआ होता है भाई, जो अच्छे टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो वहां पे आपके सॉल्यूशन भी दिया होता है। तो सबसे पहले इन 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखना है और आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के बाद अब आपके 150 क्वेश्चन 300 नंबर के पूरे हो गए। हर मॉक टेस्ट में आपको यही काम करना है। मॉक टेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, सही क्वेश्चनों पे और गलत क्वेश्चनों पे अपनी नेगेटिव मार्किंग आपको लगा लेनी है और नेगेटिव मार्किंग लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चनों को दोबारा सोल्व करना है। मॉक टेस्ट में टाइमिंग लगा के नहीं, ऐसे ही बिना टाइमिंग के। मेरा कहने का मतलब कि 50 क्वेश्चन आपसे आने चाहिए निश्चित तौर से, उनका पैटर्न आपको आना चाहिए, चाहे वे रीजनिंग के हो और चाहे फिर में करंट अफेयर के हो या फिर वे मैथ के हो, चाहे फिर में मैथ के हो।
कोई सा भी पोर्शन अगर आपका मैथ का कमजोर है तो हमारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और प्लेलिस्ट में मैंने यूपी पुलिस के सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, क्लास भी ले रखी है, प्रैक्टिस सेट भी लगवा रखे हैं। कोई सा भी चैप्टर अगर आपका कमजोर है तो वो हमारे चैनल पे विजिट करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के सारे चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आप लोग एक मॉक टेस्ट अगर देते हो तो दूसरे पर तब जाइए जब आप लोग पहले के 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ठीक, क्योंकि ये गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूं। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, दूसरे पे तभी पहुंचना जब ये कंप्लीट हो जाए। क्लियर हुई मॉक टेस्ट की बात? अगर आपको पास होना है तो ठीक, क्लियर हुई भाई। ऐसे तो एक बात बताइए मुझे, अगर 50 क्वेश्चन ये आपने छोड़ दिए और अगले वाले मॉक टेस्ट में ये ही इसमें से 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, तो वहां पे गलत होंगे। अगले 50-20 क्वेश्चन आए, अगले मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आए, वहां पर भी फिर गलत होंगे। और अगला फिर मॉक टेस्ट मान लेगी 5 मॉक टेस्ट लगाए, उसमें से 10 क्वेश्चन फिर ये पैटर्न पाए, यहां पर भी ये गलत होंगे। और फिर आपका हुआ एग्जाम, एग्जाम में इसमें से 10 में से चाहे 5 क्वेश्चन ही आइए और 5 क्वेश्चन यहां पर भी गलत होंगे। और यहां पर अगर गलत हो तो नुकसान किसे होगा? आपको। अब समझना आपको है कि आपको ये करने हैं या फिर नहीं करना है। बात क्लियर हुई? ठीक है, पैटर्न के सारे क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। नेक्स्ट चीज, ऑफलाइन टेस्ट। सबसे पहले सभी बच्चे, मैं मानता हूं कि 99% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास 6 से 7 दिन है बच्चों, 6 से 7 दिन है। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया है तो अब ऑफलाइन टेस्ट शुरू कर दो, अब ऑफलाइन टेस्ट शुरू कर दो। यहां पर भी अपना टाइमिंग देख लो एक बार, क्योंकि बच्चों ऑनलाइन टेस्ट में और ऑफलाइन टेस्ट में धरती आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट अगर आपने अभी तक दिए हैं तो ऑफलाइन टेस्ट की कोई बुक लाके, कोई टेस्ट बुक लाके तो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट भी जरूर दो। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन होगा, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन होगा, ऑफलाइन टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। क्लियर हुई चीजें? यहां से आपको टाइमिंग निश्चित तौर से पता चलेगी किस प्रकार आपको गोले करने हैं, कितना टाइम आपका बचेगा और कितना टाइम आपका क्वेश्चनों में लगेगा। काम आपको यहां पर भी वही करना है ऑफलाइन टेस्ट में भी, कि आपको अगर 150 क्वेश्चन करने हैं तो 150 के 150 सही कीजिए। होने के बाद मान लेंगे आपने 100 क्वेश्चन सही करे, वो जो 50 क्वेश्चन आपके गलत है उन्हें भी बाद में सॉल्यूशन से सही करिए कि ये वाले पैटर्न हमारा गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आपको क्या करना है, देखिए समझिए चीज को। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो पहली निगाह में ही क्वेश्चन हमें बता देता है, पहली निगाह में ही, पहली बार के करने से क्वेश्चन हमें बता देता है कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर मुझे इस क्वेश्चन को बाद में देखना होगा। तो सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, मान ले कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, तो तुरंत इस क्वेश्चन को आप लोग गोला कर दो, सर्किल कर दो। तुरंत इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट आपको इसको ये नहीं करना है आपको, क्योंकि दोबारा अटेम्प्ट करोगे नहीं होगा, फिर तीसरा करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत देखा है, खुद अपने आप को भी मैंने इसमें जो है देखा है कि भाई मैं बता दूं आपको कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे हैं और प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी है, सारा एग्जाम करने के बाद, ठीक है, मान लो कि 150 क्वेश्चन थे और हमने 110 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। अगले जो 40 क्वेश्चन बचे उन पे हमने सर्किल कर रखा है, 40 क्वेश्चनों पे हमने क्या कर रखा है, सर्किल कर रखा है 40 क्वेश्चनों पे। तो भाई अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुई तो निश्चित मानिए कि 110 क्वेश्चन करके एक तो आप में आएगा कॉन्फिडेंस आने के बाद आपका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत हद तक 80% 85% आपने कर लिया। ठीक, अब जो ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे ना 40 क्वेश्चन, अब मैं इनका निश्चित तौर से आपको एक सॉल्यूशन जरूर बता रहा हूं। ये जो 40 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, ठीक है, इन 40 क्वेश्चनों में से जब आपका प्रेशर कम हो जाएगा, 20 क्वेश्चन तो दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ये मैं निश्चित तौर से आपको कह रहा हूं, बिल्कुल 100%। आज बिल्कुल आप लोग जो है ना इस चीज को आजमा के देखना, ठीक है, एग्जाम में कि 40 क्वेश्चन पे अगर आपने सर्किल करा है तो इसमें से 20 क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट में कर दोगे आप लोग, सारा एग्जाम करने के बाद, सारा पेपर करने के बाद। ठीक है, तो मेरा कहने का टोटली मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में
कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे गोला कर दीजिए। पहली बार करने पर अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे गोला कर दिए, उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। और 4 पोर्शन में आपका एग्जाम आना है, 1 2 3 4। पहला पोर्शन जैसे ही 37 क्वेश्चन का आपने कंप्लीट किया तो उसके गोले भी कंप्लीट कर लेना, उसके गोले भी कल कंप्लीट कर लेना। गोले किस प्रकार भरने अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे विजिट करके यूपी पुलिस की मैंने हर एक वीडियो डाली हुई है। आपको एग्जाम में क्या लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है या आपको क्या क्या चीज लेके नहीं जानी है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, तो सारी चीजें मैंने वहां पे बता रखी है। पहला जैसे ही पोर्शन खत्म हुआ, मान लो हिंदी का पोर्शन खत्म करा, इसके गोले आपको कंप्लीट करने हैं। जो सर्किल किए क्वेश्चन है उन्हें सर्किल ही रहने देना। ऐसा नहीं है कि पहला अटेम्प्ट आपने किया 37-38 क्वेश्चन हिंदी का और जो अपने गोले किए थे ये 37-38 करके फिर उन गोलों वालों के चक्कर में पड़ गए, नहीं। गोले वाले करने आपको सबसे बाद में, सबसे बाद में। निश्चित तौर से बिल्कुल आप विश्वास रखिए कि लास्ट में आप लोग कर दोगे, उन्हें बिल्कुल कर दोगे। दूसरे क्वेश्चन, दूसरा अटेम्प्ट आपने किया 37-38 क्वेश्चन का तो यहां पर गोले कीजिए। तीसरा अटेम्प्ट आपने किया तो यहां पे गोले कीजिए। चौथा अटेम्प्ट आपने किया तो यहां पे गोले कीजिए। यानी कि 4 पोर्शन में आपको गोले करने हैं। 4 पोर्शन के बाद फिर उसके बाद जो अपना सर्किल के क्वेश्चन है उन्हें एक एक करते रहो और फिर उनके गोले करते रहो। निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमेगी अगर ये वाली चीज आप लोग करते हो। अगर ये गलती बिल्कुल भी ना करना कि एक क्वेश्चन आपने किया और फिर उसका गोला करा, फिर सीट को ऊपर नीचे बदला, फिर सीट को ऊपर नीचे किया और फिर दूसरे क्वेश्चन पे लग गए। दूसरा क्वेश्चन करने के बाद फिर गोला किया, फिर गोला किया। नहीं करना है मेरे भाई कैसे, बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा सीट को ऊपर नीचे करने में बहुत ज्यादा। आपको छोटे छोटे टिक एग्जाम पे ही, उस पेपर पे ही, ऑफलाइन पेपर पे ही लगाने हैं, ठीक है। क्लियर चीजें, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन 3 चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। जिसकी अच्छी है तैयारी तो उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम आप सभी को पता है कि उसी को फेस करनी होगी जिसकी तैयारी कम है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आज क्लियर करी। अगर आप लोग मॉक टेस्ट इस प्रकार लगा रहे तो उसे चेंज कीजिए, नहीं तो आपको असफलता मिलने वाली है बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें भाई, ठीक है। सभी का भला होना चाहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया है बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको भी दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि ऐसी अपडेट में लाता रहता हूं बच्चों, ठीक है। और मैथ की तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग मैथ का कोई सा भी चैप्टर, अभी 6 से 7 दिन आपके पास है, कोई सा भी चैप्टर आप लोग क्लियर करना चाहते हो अभी भी, तो आप लोग प्ले लिस्ट में पहुंचिए और वहां से मैथ का चैप्टर आप लोग कोई सा भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मैंने प्ले लिस्ट चैप्टर वाइज बनाई है, ओके बच्चों, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो बने रहिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।